श्रवणाय कुर्मणे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं बहुभुजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमन्त पर्याप्तं सारदप्पेषष्टो विगेतो मरुतं परमेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविर्तस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभादयति नाना महागणाधिपतये नमः। चरणकमले सर्वोपचारार्थे मंत्रपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावातस्मरे नित्यम् आयुष्कामर्तति। लाईट होतं समोर एवढा चांगला लाईट आहे कशा लाईट लागतो बंद कर ना जरा लाईट बंद कर ना जरा त्या बाजूला तुझ्यावर होल्ड तुझ्या थँक्यू। आपके लिए कुछ वर्षों से है, मेरे लिए मैंने जब से आंखें संभाली हैं, होश संभाला है, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी साल गणपति की पूजा को अटेंड नहीं किया। मैं बात करूं जब मैं गिरगाम में रहता था, जब मैं 5-6 साल का था, तो गणपति का फेस्टिवल हम बच्चों के लिए तो बहुत मायने रखता था, क्योंकि उन दिनों में 11 दिन का गणपति होता था और 11 दिन रोज रात को वो सार्वजनिक गणपति होता था ना। तो उसके पहले 10 दिन पहले चंदा इकट्ठा करना लोगों से, फिर पेंडॉल बनाना, फिर गणपति की मूर्ति की जगह को सजाना, और हर रात को कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। उस जमाने में तो द बेस्ट प्रोग्राम यूज्ड टू बी वॉचिंग अ मूवी। वो जो 16mm कैमरा लाके पिक्चरें दिखाते थे, वो प्रोग्राम नंबर 1 होता था। मतलब 11 दिन के प्रोग्राम में जब वो एक दिन होता था तो इतना हाउसफुल होता था, आजू बाजू के लोग सब, उस इलाके के सब लोग वहाँ आते थे। बाकी दिनों में नाटक होता था। जब नाटक होता था तो नाटक की रिहर्सल भी हमारे बिल्डिंग के लड़के लोग करते थे। तो जब वो जहाँ वो रिहर्सल करते थे वो दरवाजे बंद करके करते थे, तो हम ऊपर से खिड़कियों से झाँक कर देखते थे कैसे वो रिहर्सल कर रहे हैं। इट यूज्ड टू बी सच फन। मैं तो स्कूल से भाग के आता था कि मैं आज ये करूँगा आज गणपति के दिनों में, फिर गणपति को लाने जाना, वो एक पूरा प्रोग्राम होता था, नाचते हुए गाते हुए। और आप देखेंगे कि मैंने आज सोचता हूँ तो समझ में आता है कि भगवान ने एक तरीका बनाया है कि जिन लोगों को झिझक है, जिन औरतों को झिझक है, जो आगे पीछे डिस्को में नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ नाच नहीं सकती, उनको गणपति का इतना अच्छा बहाना है कि जब गणपति को लेके आते हैं खूब दिल भर के नाचती हैं, तो अपनी सब भड़ास निकालते हैं। हम भी नाचते थे बहुत। और फिर दूसरा वक्त वो आता था जब गणपति का विसर्जन होता था, तो विसर्जन के दिन जब विसर्जन करते थे तो खूब नाचते थे, औरतें भी नाचती थी। जो औरतें कभी साल में कभी सोच भी नहीं सकती नाचने के बारे में, वो भी दिल भर के नाचती थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 11 दिन ऐसे होते थे गणपति के, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड थ्रूआउट द ईयर कि ये 11 दिन कब आए। सर अभी भी आप गिरगांव जाते हैं मतलब गणपति? हाँ, वो मतलब इट्स अ रिचुअल, इट्स नॉट अ रिचुअल, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर मी। मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, आज का दिन मेरी पहली पूजा जो वहाँ पे होती है गिरगांव में, वो मेरी पूजा होती है। हम उसको वाड़ी बोलते हैं, पहली वाड़ी मेरी होती है। वो अभी जाऊँगा मैं यहाँ से, अभी रेडी होके जाऊँगा, तो मेरे यार दोस्त तो 80% तो चले भी गए, जो बहुत मतलब चले गए, मतलब मर नहीं गए, कुछ गुजर गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए वहाँ से। जिस तरह मैं शिफ्ट हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए।
फिर भी 2-4 आ जाते हैं पुराने एंड बस वो नॉस्टैल्जिया है, वो यादें हैं, वो जिंदगी के पहले 18 साल जो मैंने वहाँ बिताए, दे वर माई बेस्ट ईयर्स एंड आई एंजॉयड दैट द मोस्ट। जीतू साहब की बात की है तो कोई खास ऐसी, और इतने सालों से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं, कोई बचपन की याद ऐसी जो आप आज याद करते होंगे? मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मतलब आपने कभी लड़कियों के साथ डांस किया वैसे? नहीं, सब लोग मिलके डांस करते थे और बाकी जो आंख मिचौली है वो तो होती रहती थी। जीतू साहब, गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, तो खाने में आज आपने बिठाया तो गणपति की मैं खाने आपको में एक बात बताऊं, एक खासियत ये भी थी गणपति की पूजा की गिरगाम में, तो इट वॉज ए चाल सिस्टम। हर फ्लोर पे 14 फैमिलियाँ रहती थी, 4 माले की बिल्डिंग थी, तो आप सोच सकते हैं 56 फैमिलीज रहते थे हम लोग, बट बहुत प्यार था आपस में। तो हर एक के प्रैक्टिकली 80% घरों में गणपति की पूजा मतलब स्थापना होती थी, और हर एक के घर में पूजा जब हुई तो हम बाहर से लड़के लोग देखते थे किसके घर में अच्छा प्रसाद है, और जाके देखते थे कि कहाँ क्लाइमेक्स आने वाला, बिकॉज पूरी आरती अटेंड नहीं करनी, क्लाइमेक्स में अटेंड करो, जल्दी से काम खत्म हो, प्रसाद लेके भागो। एंड आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो जहाँ लड्डू वड्डू होते थे, पेड़े होते थे, तो मैं तो खूब दबा के खाता था। जो अभी मतलब जब एक्टर बन गया तो प्रोफेशनल हैजार्ड था, तो बहुत सालों तक नहीं खाया, बट भड़ास तो अंदर वही थी कि वो प्रसाद खाया जाए। तो एनीवे दैट्स हाउ लाइफ इज। जीतू जी, कोई खास आरती या श्लोक जो आपको इस मौके पर सबसे ज्यादा पसंद हो रहा है? मैं पसंद नहीं, मुझे तो प्रैक्टिकली सब आरती याद है, मेरे को इतना सुना हुआ है ना बचपन में, और जो कुछ आप बचपन में सुनते हो उसको भूलते नहीं है, वो यादें बहुत, अब तो कोई याद भी नहीं होता है, तो उस जमाने में याद होता था, इतना रिसाइट नहीं करते इसलिए पूरा याद नहीं, पर मुझे तकरीबन सभी आरतियाँ कोई शुरू करता है तो मैं कैन फॉलो भी देता। कोई ऐसी विश आप चाहेंगे जो इस साल पूरी करें गणपति बप्पा? मेरी विश मेरे अंदर है, हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा और आप सब समझ गए। सर ये अवसर पे सर एकता वगैरह भी सब मतलब मौजूद रहते हैं ना अभी जब? हाँ, एकता भी, तो एकता के घर पे भी आता है, एकता घर मतलब रहती नहीं है वहाँ पे, रहती यहीं पे है, उसका एक घर है बाजू में, तो वहाँ उसका गणपति वहाँ भी आता है। और तुषार वगैरह सब लोग इसमें शामिल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज पहले मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग सब मतलब बहुत, ये फेस्टिवल ऐसा था, मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, मेरी मदर फादर, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स आर नो मोर, बट दे वर वेरी वेरी आर्डेंट फ्रेंड्स ऑफ दिस फेस्टिवल, और हर फंक्शन अटेंड करते थे इस फेस्टिवल में। सर पर आपके क्या विसर्जन का ये विधि नहीं है ना, आप लोग विसर्जन में? हाँ, 5वें दिन विसर्जन करते हैं, अच्छा। और मैं जाता हूँ जू बीच, हर साल पापा को मोया करके ही आता हूँ। तो वैसे आपकी त्वचा और आपकी हेल्थ से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अच्छा, थैंक यू गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। थैंक यू सर। थैंक यू सर। There are people waiting for you there also. ब्लड डोनेशन पे हम एक कैंप करते हैं लाइव इंडिया हर साल, तो आपको बस अपने फैन से क्या रिक्वेस्ट, बस ये बोल दीजिए कि 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप करना है लाइव इंडिया, आप लोग आएँ और इसका हिस्सा बने, नहीं तो जिस 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन ड्राइव, इट्स फॉर ए गुड कॉज एंड इट डजंट अफेक्ट योर हेल्थ, आप लोग जरूर आए और इसमें हिस्सा लें। थैंक यू सो मच। जय माता दी। कर लेने इसी पर शर्ट है वाइट थी। तुषार, गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये एक ऐसा अवसर होता है आपका पूरे परिवार एक साथ इकट्ठा होता है? हम लोग साथ रहते हैं तो हम लोग रोज़ मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठा नहीं होते इसके अलावा, लेकिन हाँ दिन में 2 बार हम लोग आरती करते हैं और 40 साल से ऊपर से करते आ रहे हैं, सो इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है जब सब साथ में बैठकर पूजा करते हैं। Any wishes, main wishes this year from गणपति जी?
I just wish for health, wealth and happiness. I mean, और क्या चाहिए? And may the country prosper, may the society prosper, and मतलब सारी फिल्में जो हमारी इंडस्ट्री की हैं वो सब चले. That's all I wish. आपकी फिल्म का बेसब्री से लोग वेट कर रहे हैं, मतलब कब? जी जी, हाँ, मस्ती जाते सेंसर हो गई. अब क्या फूल की बारी है. बस गणपति जी से यही इच्छा है कि दोनों फिल्में मतलब एक सेंसर होगी, दूसरी भी जल्दी हो जाए और दोनों जल्दी रिलीज़ हो जाए. तुषार, आपके पिताजी ने अभी जैसे बताया कि सालों से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं, आप जाहिर तौर पर बचपन से देखते आ रहे होंगे. कोई खास गणेशोत्सव से जुड़ी हुई कोई याद है आपकी? बचपन से हम लोग गणेशोत्सव मनाते जा रहे हैं. तो यादें तो मतलब ख़ास हर साल ख़ास ही रहता था हमारे लिए. मतलब सारे बिल्डिंग के दोस्त आते थे, हमारे साथ मनाते थे, सारे कज़न्स आते थे और 3-4 दिन 5 दिन तक रखते हैं हम. तो मतलब एक फेस्टिवल सा माहौल होता है, बहुत ही रौनक होती है. सो यही यादें हैं कि हम सब मतलब खुश रहते थे बहुत. हम बचपन में तो अच्छा लगता है कि सब पूजा कर रहे हैं, सब घर आ रहे हैं, घर का पूरा माहौल चेंज हो गया है. तो ऐसी ही यादें हैं. इस त्योहार से जुड़ी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगती है आपको? बचपन में तो मोदक लगती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मोदक नहीं खा सकते. तो बाकी सब कुछ अच्छा लगता है कि हमारे घर एक मेहमान आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और फिर मतलब फिर चले जाएंगे और फिर वापस अगले साल आएंगे. तो बस वही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है जो अच्छी लगती है. तुषार, आप मोदक के ज़्यादा शौकीन हैं या आपके फादर? आई थिंक माई डैड हैज़ अ स्वीट टूथ, सो आई थिंक वो ज़्यादा शौकीन है. मुझे भी पसंद है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन थोड़ा ले लेता हूँ. बट वो मतलब बिना सोचे खा लेते हैं. एंड ही डजंट नीड टू ऑल्सो. आई मीन ही इज़ फिट, ही इज़ ब्लेस्ड, सो आई डोंट थिंक ही नीड्स टू कंट्रोल. सरना ने बताया भी कि एकता भी एक और गणपति लाती है जो वहाँ पे स्थापना की जाती है घर पे. वो भी 5 दिन रखा जाता है, उसकी क्या? शी कीप्स इट फॉर 2 days. आती है. मेरे को पता नहीं है एकता की गणपति कितने दिन रहते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ रात को आरती के लिए. बट आई थिंक वो 1 या 2 दिन रखती हैं. तो वहीं आप लोगों के सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं? एकता के फ्रेंड्स आते हैं वहाँ पर. हाँ सारे यहाँ फैमिली के सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो कजन्स हैं, वो सब हमारे इस घर में आते हैं. वही ना जो बाजू में जी 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 जी. ये चेंज नहीं होंगे कभी भी. थैंक यू सो मच. गणपति बप्पा मोरया. मंगल मूर्ति मोरया. ये हर वर्ष का हमारा एक वो बन गया कि आपके आए बिना. हाँ जी, सर, गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. आप सबको भी. ये एक हर वर्ष का हमारा एक वो बन गया कि आपके आए बिना सब कुछ अधूरा लगता है गणपति उत्सव. आपके लिए कुछ वर्षों से है, मेरे लिए मैंने जब से आंखें संभाली हैं, होश संभाला है, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी साल गणपति की पूजा को अटेंड नहीं किया. मैं बात कर रहा हूँ जब मैं गिरगाम में रहता था, जब मैं 5-6 साल का था, तो गणपति का फेस्टिवल हम बच्चों के लिए तो बहुत मायने रखता था, क्योंकि उन दिनों में 11 दिन का गणपति होता था और 11 दिन रोज रात को वो सार्वजनिक गणपति होता था ना. तो उसके पहले 10 दिन पहले चंदा इकट्ठा करना लोगों से, फिर पेंडॉल बनाना, फिर गणपति की मूर्ति की जगह को सजाना, और हर रात को कोई ना कोई प्रोग्राम होता था. उस जमाने में तो द बेस्ट प्रोग्राम यूज्ड टू बी वॉचिंग अ मूवी. वो जो 16mm कैमरा लाके पिक्चरें दिखाते थे, वो प्रोग्राम नंबर 1 होता था. मतलब 11 दिन के प्रोग्राम में जब वो एक दिन होता था तो इतना हाउसफुल होता था, आजू बाजू के लोग सब, उस इलाके के सब लोग वहाँ आते थे. बाकी दिनों में नाटक होता था. जब नाटक होता था तो नाटक की रिहर्सल भी हमारे बिल्डिंग के लड़के लोग करते थे. तो जब जहाँ वो रिहर्सल करते थे तो दरवाजे बंद करके करते थे, तो हम ऊपर से खिड़कियों से झाँक कर देखते थे कैसे वो रिहर्सल कर रहे हो. इट यूज्ड टू बी सच फन. मैं तो स्कूल से भाग के आता था कि मैं आज ये करूँगा आज गणपति के दिनों में. फिर गणपति को लाने जाना, वो एक पूरा प्रोग्राम होता था, नाचते हुए गाते हुए. और आप देखेंगे कि मैंने आज सोचता हूँ तो समझ में आता है कि भगवान ने एक तरीका बनाया है कि जिन लोगों को झिझक है, जिन औरतों को झिझक है, जो आगे पीछे डिस्को में नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ नाच नहीं सकती, उनको गणपति का इतना अच्छा बहाना है कि जब गणपति को लेके आते हैं
खूब दिल भर के नाचती हैं, तो अपनी सब भड़ास निकालते हैं। हम भी नाचते थे बहुत। और फिर दूसरा वक्त हुआ आता था जब गणपति का विसर्जन होता था, तो विसर्जन के दिन जब विसर्जन करते थे तो खूब नाचते थे, औरतें भी नाचती थी। जो औरतें कभी साल में कभी सोच भी नहीं सकती नाचने के बारे में, वो भी दिल भर के नाचती थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 11 दिन ऐसे होते थे गणपति के, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड थ्रू आउट द ईयर कि ये 11 दिन कब आएंगे। अभी भी आप गिरगांव जाते हैं मतलब गणपति? हाँ, वो मतलब इट्स अ रिचुअल, इट्स नॉट अ रिचुअल, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर मी। मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, आज का दिन मेरी पहली पूजा जो वहाँ पे होती है गिरगांव में, वो मेरी पूजा होती है। हम उसको वाड़ी बोलते हैं, पहली वाड़ी मेरी होती है। वो अभी जाऊँगा मैं यहाँ से, अभी रेडी होके जाऊँगा, तो मेरे यार दोस्त तो 80% चले भी गए, बहुत मतलब चले गए, मतलब मर नहीं गए, कुछ गुजर गए, कुछ शिफ्ट हो गए वहाँ से। जिस तरह मैं शिफ्ट हुआ हूँ ऐसे बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए। फिर भी 2-4 आ जाते हैं पुराने, एंड बस वो नॉस्टैल्जिया है, वो यादें हैं, वो ज़िंदगी के पहले 18 साल जो मैंने वहाँ बिताए, दे वाज माई बेस्ट ईयर्स एंड आई एंजॉयड दैट द मोस्ट। जीतू साहब की बात की है, तो कोई खास ऐसी, और इतने सालों से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं, कोई बचपन की याद ऐसी जो आप आज याद करते होंगे? मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मतलब आपने कभी लड़कियों के साथ डांस किया वैसे? नहीं, सब लोग मिलके डांस करते थे, और बाकी जो आँख मिचौली है वो तो होती रहती थी। जीतू साहब, गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, तो खाने में आज आपने बिठाया तो गणपति की, मैं आपको एक बात बताऊं, एक खासियत ये भी थी गणपति की पूजा की गिरगांव में, तो इट वॉज ए चाल सिस्टम। हर फ्लोर पे 14 फैमिलियाँ रहती थी, 4 माले की बिल्डिंग थी, तो आप सोच सकते हैं 56 फैमिलीज रहते थे हम लोग, बट बहुत प्यार था आपस में। तो हर एक के प्रैक्टिकली 80% घरों में गणपति की पूजा मतलब स्थापना होती थी, और हर एक के घर में पूजा जब हुई तो हम बाहर से लड़के लोग देखते थे किसके घर में अच्छा प्रसाद है, और जाके देखते थे कि कहाँ क्लाइमेक्स आने वाला, बिकॉज पूरी आरती अटेंड नहीं करनी, क्लाइमेक्स में अटेंड करो, जल्दी से काम खत्म हो, प्रसाद लेके भागो। एंड आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो जहाँ लड्डू वड्डू होते थे, पेड़े होते थे, तो मैं तो खुद दबा के खाता था। जो अभी मतलब जब एक्टर बन गया तो प्रोफेशनल हैज़ार्ड था, तो बहुत सालों तक नहीं खाया, बट भड़ास तो अंदर वही थी कि वो प्रसाद खाया जाए। तो एनीवे दैट्स हाउ लाइफ इज। जी, कोई खास आरती या श्लोक जो आपको इस मौके पर सबसे ज़्यादा पसंद हो? मैं पसंद नहीं, मुझे तो प्रैक्टिकली सब आरतियाँ याद है, तो इतना सुना हुआ है ना बचपन में, और जो कुछ आप बचपन में सुनते हो उसको भूलते नहीं हैं, वो यादें बहुत, अब तो कुछ याद भी नहीं होता है, तो उस ज़माने में याद होता था। अभी इतना रिसाइट नहीं करते इसलिए पूरा याद नहीं, पर मुझे तकरीबन सभी आरतियाँ कोई शुरू करते हैं तो मैं आई कैन फॉलो भी दे। कोई ऐसी विश आप चाहेंगे जो इस साल पूरी करें गणपति बप्पा? मेरी विश मेरे अंदर है, हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आप सब समझ गए। ये अवसर पे सर एकता वगैरह भी सब मतलब मौजूद रहते हैं ना अभी जब? हाँ, एकता के घर पे भी आता है। एकता घर मतलब रहती नहीं है वहाँ पे, रहती यहीं पे है, उसका एक घर है बाजू में, तो वहाँ उसका गणपति वहाँ भी आता है। तुषार वगैरह सब लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज पहले मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग सब मतलब बहुत, ये फेस्टिवल ऐसा था, मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, मेरी मदर, फादर, ऑफकोर्स माई पेरेंट्स आर नो मोर, बट दे वर वेरी वेरी आर्डेंट फ्रेंड्स ऑफ दिस फेस्टिवल, और हर फंक्शन अटेंड करते थे इस फेस्टिवल का। पर आपके क्या विसर्जन का ये विधि नहीं है ना, आप लोग विसर्जन में? हाँ, 5वें दिन विसर्जन करते हैं, अच्छा। और मैं जाता हूँ जू बीच, हर साल बापा को मोरिया करके ही आता हूँ। तो वैसे आपकी त्वचा और आपकी हेल्थ से आपकी उम्र का पता ही नहीं करता। अच्छा, थैंक यू। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।